सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ, सो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा, तो वीडियो को शुरू से इंटर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोगों का इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होता है। ये 2020-21 का है, 20 से 21 का है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका मैक्सिमम मार्क की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो आपका मार्क होता है 50 नंबर का होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है, जैसे असाइनमेंट आता है, ठीक है, मिड टर्म आता है और वाइवा आता है। तो मिड टर्म की मैं बात करूँ तो मिड टर्म आपका 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है, ठीक है। और असाइनमेंट आपका कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। 10 नंबर का आपका वाइवा होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार से दिया गया, इसमें दिया गया सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन आर स्लीपिंग सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। और सेकंड पर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, यानी कि आपको पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंपल्सरी रहेगा। क्या रहेगा? कंपल्सरी रहेगा, ठीक है। तो पहला आपको जरूर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है इस प्रकार से। अगला आपका आता है आर क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, देख लीजिए सबसे पहले। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है मृदा को परिभाषित कीजिए। देखिए मृदा, ठीक है, यह हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए मृदा किसे बोलते हैं, परिभाषित करते हैं। सबसे पहले मृदा एक परिवर्तनशील पिंड है। क्या है? एक परिवर्तनशील पिंड है, ठीक है। एक मिनट लिख दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील क्या है? पिंड है, ठीक है। जो जो सूक्ष्म जैविक ठीक है, रासायनिक एवं भौतिक है, ठीक है, एवं भौतिक पदार्थों द्वारा निर्मित होती है, द्वारा निर्मित होती है एवं एवं पौधों को लगाने के लिए, क्या? पौधों को लगाने के लिए आधार प्रदान करती है, ठीक है। आधार प्रदान करती है, ठीक है, प्रदान करती है, ठीक है। इस प्रकार से तो पहला कैसे हो गया हमारा मृदा की डिफिनेशन। मृदा के एक परिवर्तनशील पिंड है जो सूक्ष्म जैविक भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होती है एवं पौधों को लगाने के लिए आधार प्रदान करती है, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका आता है मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, यानी कि सॉइल प्रोफाइल। इसकी पहले देख लेते हैं क्या होता है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। पहले लिखेंगे आप लोग सॉइल प्रोफाइल, प्रोफाइल। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिख लेंगे आप लोग, जब मृदा को, ठीक है, जब मृदा में या फिर जब मृदा में गड्ढा खाना जाता है, ठीक है, गड्ढा खाना जाता है तब गड्ढे में कई सारी लेयर दिखाई देती हैं, कई सारी लेयर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? लेयर दिखाई देती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे बोलते हैं हम मृदा परिच्छेदिका या फिर मृदा प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है जब हम मृदा में गड्ढा खोदते हैं तो उसमें कई सारी लेयर दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है? लेयर दिखाई देती है, जिसे मृदा प्रोफाइल कहते हैं। यदि प्रकार में बात किया जाए तो प्रकार में इस प्रकार से देखिए मृदा प्रोफाइल के प्रकार, परिच्छेदिका के प्रकार, ठीक है। तो उसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आता है ओ हॉरिजॉन्स, बी आपका आता है ए हॉरिजॉन। क्या आता है? ए हॉरिजॉन, ठीक है। और सी की मैं बात करूं
तो सी नंबर पर आपका आता है बी हॉरिजोन, ठीक है, बी हॉरिजोन आता है। और यदि मैं चौथे नंबर पर मैं बात करूं तो आपका सी हॉरिजोन आता है, ठीक है। और पाँचवें नंबर पर आपका रॉक्स होता है, यानी चट्टानें होती है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप एक फिगर की तरफ से समझ लीजिए कि ये है, सॉरी एक मिनट, हाँ, एक हमारे, हाँ ठीक है, इस प्रकार से सबसे ऊपरी जो लेयर रहेगी वो हमारी ओ हॉरिजॉन रहेगी, इसकी दूसरा सेकंड पर ए रहेगा, तीसरे सेकंड पर आपका बी रहेगा, ठीक है, चौथे पर आपका सी रहेगा, और पाँचवें नंबर पर आपका जो रहता है वो रॉक्स, यानी आज से प्रदर्शित कर दिया हूँ, रॉक्स होता है। ओ हॉरिजॉन्स की मैं बात करूँ तो ये हमारा जो होता है ओ हॉरिजॉन्स, ये हमारा जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, जंगलों में पाया जाता है। या इसमें जो होता है ओ हॉरिजॉन होता है, इसमें कृषि क्रियाएं नहीं की जा सकती है। क्या होता है? कृषि क्रियाएं नहीं की जा सकती, जैसे कि फसल वसल नहीं उगा सकते हैं, पौधा उगा होता है, गार्डन मतलब बगीचा होता है उसमें, लेकिन इसमें कृषि क्रिया से निकाई गुड़ाई नहीं ज़्यादा कर सकते हैं, या केवल जंगलों में ही पाया जाता है, ठीक है। यदि मैं निकाई गुड़ाई की मैं बात करूँ तो फसलों के लिए, तो सबसे मोस्ट जो हॉरिजॉन्स होता है वो ए हॉरिजॉन्स होता है। टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्स की मैं बात करूँ तो ए होता है, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो डार्क होता है, ठीक है, डार्क गाढ़ा होता है, ठीक है। और बी नंबर पर आपका जो होता है, ये हमारा इसका जो कलर होता है ये येलो होता है, ठीक है, इस प्रकार से कलर होता है। तो कलर के बेसिस पे आप लोग मृदा परिक्षेत्रता को पहचानते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है मृदा वर्गीकरण के 7वां एक्सपोक्सी मिशन का प्रमुख गुण लिखिए, ठीक है। ये दिया गया है, आप लोग किताब में ढूंढ कर लिख लीजिएगा, वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल कोलाइडल के गुण के बारे में देखिए। तो सॉइल कोलाइडर के गुण आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। सॉइल कोलाइडर क्या होता है इसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद अगला आपका आता है ह्यूमस को परिभाषित कीजिए। ह्यूमस देखिए, सड़े गड़े पदार्थों द्वारा, ठीक है, मृदा में जैविक जैविक सड़े जैविक सड़े गले पदार्थों द्वारा प्राप्त, ठीक है, प्राप्त जीवांश पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अथवा मृदा में, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के विघटन द्वारा, या फिर, ठीक है, या फिर खरपतवारों के विघटन द्वारा, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, या फिर जीवों के विघटन द्वारा प्राप्त जीवांश युक्त पदार्थ को बोलते हैं ह्यूमस। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में से दिया गया है कि आप लोगों को 2 अटेम्प्ट करना है। पहला आपका कंपल्सरी था, ठीक है। इसमें दिया गया मृदा कोलाइडर से आप क्या समझते हैं? मृदा कोलाइडर का विशिष्ट वर्णन कीजिए या फिर वर्गीकरण कीजिए। ये आप लोग अच्छे से, इसका अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मृदा के भौतिक गुणों को परिभाषित कीजिए। देखिए, मृदा के भौतिक गुण क्या होते हैं? मृदा के भौतिक गुण, तो मृदा के भौतिक गुण कुछ निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मृदा का रंग देखिए, मृदा रंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ मृदाएं लाल रंग की होती है, कुछ गाढ़ी होती है, कुछ काली होती है, कुछ भूरी होती है, कुछ हल्का धूसर होती है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं मृदा का रंग, मृदा रंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा एक गुण है, ठीक है, क्या है? एक मृदा का भौतिक गुण है, जिस मृदाओं की, ठीक है, जिन मृदाओं की, ठीक है, जो रंग होता है, यदि गाढ़ा है तो उसमें जीवांश पदार्थ अधिक पाया जाता है, अर्थात उसमें पोषक तत्व तो अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से मृदा उर्वरता पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
और कुछ की मैं बात करूँ तो मृदा संरचना। तो मृदा संरचना क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मृदा का व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, मृदा संरचना कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है मृदा गठन। मृदा गठन। नेक्स्ट आपका आता है मृदा वायु। नेक्स्ट आपका आता है मृदा जल, इस प्रकार से इत्यादि। कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अगला आपका आता है, नेक्स्ट की तरफ पे बढ़ते हैं। तो अगला आपका दिया गया कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। चट्टान चक्र। चट्टान चक्र क्या होता है, तो चट्टान चक्र के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें वीदरिंग के बारे में बताया हूँ। किसके बारे में, वीदरिंग। उस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब फिगर भी आप लोग ग्राफ भी बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से समझाया हूँ। मृदा के अवयव। तो देखिए मृदा के अवयव को 4 भागों में बांटा गया है, इसमें परसेंटेज के हिसाब से। तो पहला आपका आता है कार्बनिक पदार्थ। क्या आपका आता है, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ जो इसका जो परसेंटेज पाया जाता है वो आपका होता है 45%। कार्बनिक पदार्थ कितना परसेंट, 45%। यदि मैं खनिज पदार्थ की मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा आपका आता है खनिज पदार्थ। इसका जो परसेंटेज होता है वो 5% पाया जाता है। कितना, 5% पाया जाता है। खनिज पदार्थ 5%, और सॉरी हाँ, खनिज पदार्थ 5% और कार्बनिक पदार्थ 45%। यदि मृदा जल की मैं बात करूँ तो मृदा जल भी कितना परसेंट पाया जाता है, 25% पाया जाता है। और मृदा वायु भी 25%। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि मृदा जल, मृदा वायु, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज पदार्थ का मिश्रित रूप ही मृदा अवयव कहलाता है। इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेंगे, इसमें 50% आपका क्या होता है और 45%। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। 45% जो आपका होता है वो आपका खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, सॉरी कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ होता है, यह आपका होता है जल, वाटर। यह आपका आता है एयर, ए से प्रदर्शित किया। ठीक है, इस प्रकार से 5%, 25, 25। ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे मृदा के अवयव यानी सॉइल कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है मृदा की अम्लता को परिभाषित कीजिए। देखिए जब मृदा का पीएच मान, मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, तो मृदा जो होती है वो अम्लीय रूप प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या होते हैं, अम्लीय रूप प्रदर्शित करती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा बोलते हैं। तो यानी कि इसका कहने का मतलब वो यह होता है कि मृदा अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। ठीक है, और यदि इसका क्लासिफिकेशन करें तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठीक है, लवणीय अम्लीय मृदा, ठीक है, अत्यधिक लवणीय अम्लीय मृदा, ठीक है, और केवल अम्लीय मृदा। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या करते हैं कि हम चूना मिला देते हैं, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम, सॉरी बुझा हुआ चूना प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है धनायन विनिमय क्षमता को परिभाषित कीजिए। धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में भी एक वीडियो प्लस में बना दूंगा, बहुत ही बड़ा ज़्यादा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। अगला आपका आता है मृदा वायु का महत्व है। तो सॉइल एयर का महत्व, देखिए जब सॉइल एयर जो होता है मृदा वायु होता है,
मृदा वायु के कारण है, ठीक है। जो मृदा में ऊपर से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं, ठीक है, सुचारू रूप से करते हैं, ठीक है। और यदि मैं आपको बता दूं कि यदि, ठीक है, जो मृदा वायु होता है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में ही जो आपका अंकुरण होता है, अंकुरण प्रश्न में वृद्धि होती है। जब लाभदायक जीवाणु अपना काम सुचारू रूप से करेंगे तो इसमें वृद्धि होगी, अंकुरण क्षमता में वृद्धि होगी और फसल उत्पादन भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से मृदा वायु का महत्व है। नेक्स्ट आपका आता है मृदा उर्वरता में कार्बनिक पदार्थ का क्या महत्व है। मृदा उर्वरता में कार्बनिक पदार्थ, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। जो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, मृदा जो उर्वरता होती है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा ही मृदा उर्वरता कहलाती है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ जो होता है, ठीक है, वो एक मैन्योर के अंतर्गत आता है। क्या आता है, मैन्योर समझ लीजिए। तो मैन्योर जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैन्योर कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा हरी खाद भी एक मैन्योर है, गोबर की खाद यानी फार्म यार्ड मैन्योर भी है, एक कंपोस्ट खाद भी एक मैन्योर ही है। तो इसमें डालने से क्या होता है कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है और जिससे फसल उत्पादन बढ़िया होता है। नाइट्रोजन हम भूमि में स्थिरीकरण हो कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी में मृदा वर्गीकरण की सामान्य जानकारी दीजिए तथा मृदा गण या आर्डल का विवरण कीजिए। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, या तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में अंतर की बताइए। तो इसमें दिया गया पहला नंबर पर पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी जो है ये मृदा विज्ञान की एक शाखा, दो शाखाएं हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं आप लोग जानते ही होंगे। पेडोलॉजी के अंतर्गत जो मृदा एक एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। और इडेफोलॉजी के अंतर्गत मृदा में प्लांट के ग्रोथ, ठीक है, एंड डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल, ठीक है, सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी के बारे में बताना, यानी मृदा लवणता एवं क्षारीयता के बारे में बताना है, ठीक है। अगला आपका आता है ह्यूमिक अम्ल एवं फुल्विक अम्ल, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला आपका आता है जलोढ़ मृदा एवं काली मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो होती है नदी एवं सागरों से बहने पर, ठीक है, जो नदी एवं सागरों से बहने वाली जो मृदाएँ होती है उसे जलोढ़ मृदाएँ कहती हैं। जो कि काली मृदाएँ जो होती है वो आमतौर पर उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बारे में अंतर मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट आपका आता है मृदा अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। मृदा पीएच का पादप पोषण, ठीक है, तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिख लीजिए। अगला आपका आता है सॉइल निर्माण को परिभाषित कीजिए तथा मृदा निर्माणकारी कारकों के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो मृदा निर्माण होता है वो आमतौर पर बहुत ही बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जिसमें क्या क्या होता है तो इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बहुत ही बढ़िया से बताऊँगा, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।